अगर भगवान का भजन नहीं करने देता तो जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सने ही। वही कुटुंबी है जो भगवान के भजन में लगा दे, जो भगवान के भजन में विघ्न पैदा कर दे, भगवान में ना लगने दे, वो हमारा कुटुंबी नहीं, वो हमारा स्वजन नहीं, वो हमारा करोड़ों वैरियों के समान है। पिता न सास्यात्, वो पिता नहीं है जो मुझे भगवान के मार्ग में ना बढ़ाए, बढ़ने से रोक दे, वो पिता नहीं। ये बड़ी उत्तम उपदेश वृत्ति भगवान निश्चय। वही पिता है जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति करा दे। सास्यात् जननी, वही मां है जो भगवान के चरणारविंद में अपने पुत्र की वृत्ति बढ़ावे। लेकिन आजकल तो माता पिता बालक को वही सिखाते हैं जिससे उदर भर जाए। 3 बातें, पेट भर जाए, अच्छे कपड़े पहन लो, खूब भोग भोगने को मिले, यही शिक्षा है। इतने केवल लक्ष्य है। कह रहे सास्यात् जननी न सास्यात्, वो पिता नहीं, वो माता नहीं जो भगवान की प्राप्ति कराने का उपदेश न करे, नाम जपने का उपदेश न करे, वो नहीं है माता पिता। दैवम न तस्यान्, यद्यपि दैव बड़ा माना जाता है, पर वो दैव किस काम का जो हमें भगवान का भजन ना करने दे, विमुख कर दे। और सही बतावे दैव कुछ है ही नहीं, हमारे कर्म ही हमारे दैव हैं। मानव जीवन मिला है इस दैव वाली बात को व्यर्थ कर देने के लिए। भजन करो इतना डट के, हर प्रारब्ध क्षीण हो जाए, हर कर्म भस्म हो जाए। दैव आलसी पुकारा, खूब नाम जप करो। कह रहे वो पाणी ग्रहण करने वाला पति नहीं है जो श्री कृष्ण की प्राप्ति करने में बाधा पहुंचा दे। जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने का सहयोग दे वही पति है। जो संसार से मेरे को मुक्त करेगा वही गुरु, वही पिता, वही माता, वही भाई, वही स्वजन, वही पति, वही संबंधी, अन्यथा नहीं। बहुत हृदय संभाल करके अब सुनिएगा। निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिणामथ योषितांच हा हंत हंत विषभक्षणमतोप्य साधु। ए साधु विरक्त, बहुत खेद और दुख की बात, यदि संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए तुमने विरक्त भेष ले लिया, वैराग्य भेष ले लिया और विषयी पुरुषों का संग करते हो और विषयी स्त्रियों का संग करते हो, तो इससे अच्छा है कि जहर खा के अपनी शरीर की वृत्ति पूरी कर देनी चाहिए। हा हंत हंत विष भक्षणा तो पिशादो। दूसरा भाव, इससे अच्छा तो जहर है कि बहुत बहुत शरीर ही छूटेगा, लेकिन ये विषय तो अनेक जन्मों तक तुम्हें नरक पहुंचा देगा। सचमुच सचमुच भगवान की भक्ति निष्किंचन ज्ञाननिष्ठ वैराग्यनिष्ठ जो है वही पूर्ण रूप से कर पाते हैं। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो ये 3 खाइयां होती जहां उसको माया गिराती है। पहली खाई है कंचन, वित्त तृष्णा, रुपया पैसा का संग्रह करना। ये देखा है, समझ नहीं पाया जाता और धोखा हो जाता है। थोड़े थोड़े रुपया संचय करते हुए पधार गए, वो रुपए विषयी पुरुषों ने प्रयोग किए। बड़े बड़े चरित्र देखे हैं, स्वयं कभी खर्चा नहीं किया, संतों की सेवा में नहीं लगाया, समाज की सेवा में नहीं लगाया, बड़े बड़े बॉक्सों में बंद करके रख के और पधार कर चले गए। बाद में उनके परिवार के जनों ने अधिकार कर लिया। बहुत बड़ी गलती। साधु को कभी भी अपने नाम पैसा नहीं रखना चाहिए, ये लिख लीजिए।
गुरु के द्वारा सेवित हो या इष्ट के द्वारा सेवित हो। अन मांगे आगे आवे गो, स्वामी जी महाराज कह रहे, स्वामी हरिदास जी, बिल्कुल ऐसा न सोचे कि मैं इतने लाख जमा कर लूं तो पूरे जीवन आराम से खाऊंगा। तो प्रभु का भरोसा नहीं लक्ष्मीपति का कि जिस समय जरूरत होगी बिना दस्तखत के तुम्हारे पास आ जाएगा। जैसे बैंक में जाओ दस्तखत करो फिर पैसा मिलता है, यहाँ दस्तखत की भी जरूरत नहीं, ठीक समय पर वो वस्तु पहले से आ जाएगी, पक्का समझ लीजिए। फिर इसके बाद है कामिनी। जब वो कंचन पर विजय प्राप्त करके धन पर, अब इन बातों को थोड़ा नाटक रूप में ले लिया जाता है। एक परमहंस जी हमें मिले यमुना के किनारे, बड़े ही वीतराग ब्रह्मलीन महापुरुष। तो जिस आश्रम में हम थे वो यमुना के पावन पुलिन पर था। ये बात है बिंदौर, जब भ्रमण करते थे तब की बात। उस पार इछावर है, इस पार बिंदौर। तो जिस आश्रम में रुके थे तो उनसे प्रार्थना की कि स्वामी जी आप रुक जाइए एक रात्रि, वो भी संभाषण दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। बड़े ही महापुरुष, छांदोग्य उपनिषद पास बस लंगोटी इतना अचला, एक छड़ी कि आप ब्रह्म मूर्ति तेजो में स्वीकार कर लिया। तो तखत में गद्दा बिछाकर वैसे ऊपर वस्त्र, उनका नहीं नारायण, हम ऐसी जगह बैठते हैं जहां कोई उतार न सके। बोरा बिछाइए, बोरा में। उनको स्वामी जी आपके लिए नहीं, ये यहाँ की मर्यादा, संतों की मर्यादा पर ये गद्दा, ये इसके ऊपर पलंग पोष, ये संतों की मर्यादा नहीं होती। बेटा जमीन में बिछाओ। ऐसे एक एक चेष्टाएं उनकी थी कि थप्पड़ की तरह पड़ती थी। तो उनका महाराज, यहाँ के महंत कौन है, तुम हो? उनका नहीं महाराज जी, हम तो यहाँ विचरण करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ के महंत कौन? को बाहर गए हुए। पर महाराज जी वो भी बहुत त्यागी, पैसा नहीं लेते, पैसा नहीं लेते। इतनी जोर बालवत हंसे कस के, बोले आश्रम उन्हीं का है? जी पैसा नहीं लेते।